दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ बड़ी ही अनोखी तस्वीरों और घटनाओं को देखने वाले हैं जिनकी उत्पत्ति का रहस्य सर को चकरा देने वाला है। तो बिना देरी के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो पर निगाहें जमाए रखें। फैंटम लड़की। दोस्तों जब हम घूमने जाते हैं तो हम कई सारी तस्वीरें लेते हैं और फुर्सत के क्षणों में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि पहली बार में हम उन तस्वीरों को इतना गौर से नहीं देखते, जबकि दूसरी या तीसरी बार देखने पर या कई लोगों की आंखों से तस्वीर के गुजरने पर हमें उस तस्वीर में कई अनोखी चीज़ें दिख जाती हैं। कुछ ऐसी ही घटना आज से करीब 100 वर्षों पहले रूस में घटी थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि वर्ष 2015 में रूस के कला संग्रहालय में पुरानी फोटोज़ की प्रदर्शनी लगी थी। ये फोटो 1880 से 1920 के मध्य में लिए गए थे। जब दर्शकों ने इन सभी फोटोज को ध्यान से देखा तो उन्हें कई सारी तस्वीरों में एक बहुत ही अजीब और कॉमन बात देखने को मिली। दरअसल एक उदास चेहरे वाली लड़की एक जैसे कपड़े पहने अनेकों फोटो में एक जैसे पोज में ही मौजूद थी। ये लड़की बड़े ही अजीब से ढंग में कैमरे की ओर देख रही थी। जब दर्शकों ने इस लड़की के बाबत छानबीन करना शुरू किया तो जिस शख्स के पास ये फोटो थे उन्होंने बताया कि असल में तस्वीरें पहले उनके पिताजी के कलेक्शन में थी और इनमें से किसी भी तस्वीर में ये लड़की मौजूद नहीं थी जो कि अब मौजूद है। पता नहीं कैसे ये लड़की बाद में अपने आप इन तस्वीरों में प्रकट हो गई। अब भला ये कैसे हो सकता है, इसलिए एडिटिंग के जानकारों ने इन तमाम तस्वीरों की जांच की और उन्होंने स्पष्ट किया कि इन तस्वीरों में किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग आदि नहीं की गई है, बल्कि ये पूर्णतः ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि तस्वीरों का मालिक झूठ बोल रहा हो और ये लड़की पहले से ही इन तस्वीरों में मौजूद हो। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में दिखने वाली ये लड़की करीब 8 से 10 वर्षों की दिखाई पड़ती है, जो कि एक टोकरी नुमा टोपी ओढ़े हुए है और एक छाता अपने हाथों में पकड़े है। इस लड़की की ड्रेस सफेद रंग की है और इसने सभी तस्वीरों में एक ही ड्रेस पहनी हुई है। परंतु हैरानी की बात यह है कि लड़की के जूते हर फोटो में अलग अलग है और उससे भी अधिक चौंका देने वाली बात यह है कि ये फोटो अलग अलग वर्षों के हैं। मसलन इनमें से एक फोटो 1906 का है तो एक 1910 का। अब जरा सोचे कि यह कैसे हो सकता है कि एक लड़की जिसकी अलग अलग वर्षों में पोज भी एक जैसी रहे, उम्र भी एक जैसी रहे, ड्रेस भी एक जैसी, परंतु जूते लगातार बदलते रहे। अब इन तस्वीरों का राज मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। यदि आपकी समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके दूसरों को भी समझाने का कष्ट अवश्य कर देना। वैसे कभी न सुलझने वाले इस रहस्य के कारण ही इस लड़की को फैंटम गर्ल नाम दिया गया है। मोबाइल फ़ोन। दोस्तों वर्ष 1973 में मोटरोला कंपनी ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था जो इतना भारी भरकम था कि आप उसे युद्ध में गदा की भांति भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब हम इतिहास के कुछ पेंटिंग्स पर नज़र डालते हैं तो हमें वहाँ भी मोबाइल फ़ोन नज़र आ जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा हो अवश्य रहा है। ज़रा इस पेंटिंग को देखिए जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस पेंटिंग में एक नेटिव अमेरिकन व्यक्ति एक मोबाइल फ़ोन जैसी वस्तु ही अपने हाथों में पकड़े हुए है और ये मोबाइल फ़ोन भारी भरकम नहीं बल्कि आज के आधुनिक मोबाइल फोन्स की ही भांति हल्का एवं स्लिम है। क्या यह व्यक्ति कोई टाइम ट्रेवलर था या इसे इतना शानदार मोबाइल फोन किसी एलियन ने आकर थमा दिया था? वैसे हो सकता है कि यह मोबाइल फोन न होकर किसी अन्य वस्तु की छवि प्रकट कर रहा हो। परंतु इस दूसरी पेंटिंग पर भी गौर फरमाइए। यहाँ नदी के किनारे पर एक व्यक्ति एक महिला को मोबाइल फोन जैसी ही वस्तु दे रहा है। शायद इस व्यक्ति के मोबाइल फोन की बैटरी समाप्त हो गई होगी, इसलिए इसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाने के लिए महिला को दिया होगा। हाँ, ये और बात है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी इस पेंटिंग के जमाने में विद्युत जैसी कोई ऊर्जा लोगों के घरों में नहीं होती थी, इसलिए इस महिला को टाइम मशीन में बैठकर आधुनिक समय में आना होगा ताकि ये फोन को चार्ज कर सके। वैसे टाइम ट्रेवलिंग का एक अनोखा उदाहरण इस पेंटिंग में भी देखने को मिलता है। ये पेंटिंग करीब 400 वर्ष पुरानी है जिसे एक डच कलाकार ने बनाया था। पेंटिंग में एक 8 साल का लड़का सीना ताने खड़ा हुआ है। पहली नज़र में देखने पर आप इसे एक सामान्य पेंटिंग ही कहेंगे, परंतु जब आप इस लड़कों के जूतों पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि लड़का तो नाइकी के स्नीकर पहने हुए है। ये पेंटिंग 1662 की है, जबकि जूता बनाने वाली कंपनी नाइकी इस पेंटिंग के करीब 300 सालों बाद यानी वर्ष 1964 में अस्तित्व में आई थी। यानी नाइकी ने अस्तित्व में आने से पहले ही अपने कस्टमर तैयार कर लिए थे। अंतिम फोटो। जी नहीं दोस्तों, ये फोटो आज के वीडियो का अंतिम फोटो नहीं है, बल्कि वीडियो अभी आगे भी बाकी है, इसलिए अंत तक टिके रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अंतिम फोटो असल में इस फोटो को नाम दिया गया है जिसे एक अमेरिकन लड़की डेनिस रूसेल ने वर्ष 1997 में अपने कैमरे से लिया था। यह फोटो डेनिस की 94 वर्षीय दादी जी का अंतिम फोटो था, क्योंकि इस तस्वीर के लेने के अगले दिन बाद ही डेनिस की दादी स्वर्ग सिधार गई थी। जब दादी जी का क्रियाक्रम करके कुछ दिनों बाद डेनिस ने इस तस्वीर को
धुलवाया तो तस्वीर को देखने वाला हर इंसान हैरान रह गया, क्योंकि डेनिस की दादी की इस फोटो के पीछे उनके दादाजी भी नजर आ रहे थे। बावजूद इसके डेनिस के दादाजी तो 13 साल पहले ही गुजर चुके थे, तो फिर भला उनका साया इस तस्वीर में कैसे आ गया। जब इस तस्वीर को और अधिक गौर से देखा गया तो सब लोगों की आंखें फटी ही रह गई। दरअसल इस तस्वीर में पीछे की ओर खड़ी एक लाल रंग की गाड़ी के ठीक पीछे एक विशाल आकार का काला साया भी खड़ा था। अब इस सारे घटनाक्रम से ऐसा लगता है मानो डेनिस के दादाजी मौत के फरिश्ते को साथ लेकर डेनिस की दादी जी को साक्षात लेने धरती पर पधारे थे। वैसे तस्वीर रहस्यमयी होने के साथ साथ डरावनी भी लग रही है। अब जरा एक अन्य भयानक एवं खौफनाक तस्वीर को देखें जो एक अमेरिकी महिला द्वारा वर्ष 1959 में ली गई थी। दरअसल ये महिला अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी और फूल चढ़ाने के बाद इस महिला ने अपने कैमरे से कार में बैठे अपने पति का फोटो लिया, लेकिन जब फोटो धुल कर आया तो महिला और उसके पति दोनों ही चौंक गए, क्योंकि फोटो में महिला के पति के पीछे एक साया भी नजर आ रहा है, जिस साये ने चश्मा भी पहना हुआ था। दरअसल तस्वीर लेने वाली उक्त महिला का दावा था कि तस्वीर में दिखने वाला ये साया उसकी उसी बूढ़ी मां का था जिनकी कब्र पर वो फूल चढ़ाने गई थी। अब बताओ, यदि मर चुके इंसान भी फोटो में नजर आएंगे तो डर लगना तो स्वाभाविक ही है। ऐसी एक घटना वर्ष 1925 में भी दर्ज की गई थी, जब SS वाटर टाउन नामक एक समुद्री जहाज पर काम करने वाले 2 कर्मियों की मौत जहाज में हो रहे गैस रिसाव के कारण हो गई थी। इस जहाज को समुद्री किनारे पर पहुंचने में अभी 1.5 महीना और लग जाना था और तब तक शव सड़ जाते, इसलिए जहाज के अन्य कर्मचारियों ने अपनी तरफ से दोनों शवों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करके उन शवों को समुद्र में डाल दिया। लेकिन इस घटना के बाद जहाज के कुछ कर्मचारियों का दावा था कि उन्हें समुद्र में उन मर चुके अपने दोनों साथियों के चेहरे दिख रहे हैं। हालांकि जहाज के कप्तान को इस तरह के कोई चेहरे समुद्र में नहीं दिखे, परंतु कप्तान साहब के पास एक कैमरा था जिससे उन्होंने समुद्र के कई फोटोग्राफ्स लिए थे। जब वो फोटो धुल कर आए तो मर चुके उन दोनों कर्मचारियों के चेहरे इन फोटोग्राफ्स में भी देखे जा सकते थे, जिन्हें देखकर कप्तान और अन्य लोगों की भी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। UFO के निशान। दोस्तों, ये घटना वर्ष 1960 की है, जब कनाडा में रहने वाले एक इतिहासकार जिनका नाम स्टीफन था हॉस्पिटल में पहुंचे। स्टीफन की छाती और पेट पर बड़े ही अजीब से निशान थे और वो यही निशान डॉक्टर को दिखाने गए थे। जब डॉक्टर साहब ने अपनी जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि ये निशान कोशिकाओं में मेलेनिन की अधिकता के कारण बने थे। दरअसल मेलेनिन वो पदार्थ है जो हमारी त्वचा को रंग देता है। यदि किसी की त्वचा में मेलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है तो उसकी त्वचा पर सफेद चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने कई लोगों को इस तरह की समस्या से परेशान होते हुए देखा होगा। वहीं कुछ लोगों की त्वचा में मेलेनिन की अधिकता के कारण काले धब्बे भी पड़ जाते हैं, परंतु ये धब्बे कभी भी ज्योमेट्रिक शेप में नहीं होते, जैसे कि स्टीफन के पेट पर देखे जा सकते थे। उनके पेट पर मौजूद सभी धब्बे एक दूसरे से समान दूरी लिए एवं सीधी रेखा में बने हुए थे। किसी त्वचा विशेषज्ञ ने इस तरह के धब्बे पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए डॉक्टरों ने चकित होकर स्टीफन से पूछा कि आखिर ये धब्बे तुम्हें कब से हैं। तो स्टीफन ने कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर डॉक्टर और भी अधिक हैरान रह गए। दरअसल स्टीफन का कहना था कि वो एक रोज पहाड़ियों में पुराने अवशेषों की खोजबीन कर रहे थे, तभी उनकी ओर 2 UFO जैसे गोल यान आए। शुरुआत में स्टीफन को लगा कि शायद ये यान अमेरिकी आर्मी द्वारा बनाए गए आधुनिक लड़ाकू विमान होंगे, परंतु फिर उन्हें लगा कि इस तरह के यान इंसानों के बनाए नहीं लग रहे, इसलिए उत्सुकतावश स्टीफन उन यानों की ओर चल पड़े। लेकिन तभी उनमें से एक यान ने बड़ी ही तेज रोशनी स्टीफन की ओर फेंकी और जैसे ही वो रोशनी स्टीफन के ऊपर गिरी, स्टीफन तुरंत बेहोश हो गए। कई घंटों तक बेहोश रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो वो दोनों ही यान जा चुके थे और उनके यानी स्टीफन के पेट पर इस तरह के अजीब निशान थे। स्टीफन का कहना था कि असल में जब उस यान ने उनकी ओर रोशनी फेंकी तो उसी रोशनी के कारण उन्हें इस तरह के निशान आ गए। बहरहाल इस घटना के 30 वर्षों बाद तक स्टीफन जीवित और सही सलामत रहे, परंतु उनकी त्वचा पर पड़े निशानों का रहस्य कभी नहीं सुलझ सका। रहस्यमयी प्राकृतिक नज़ारे। दोस्तों, इन अनोखी तस्वीरों को देखने के बाद हम कुछ ऐसे प्राकृतिक नज़ारों पर गौर फरमाते हैं जिन नज़ारों के बारे में हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता। इस वीडियो में देखें जिसे आसमान से उड़ने वाले एक हवाई जहाज़ द्वारा फिल्माया गया था। आप इस वीडियो में आकाश में स्थित एक ऊर्जा का रहस्यमयी गोला देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गोला असल में एक बादल ही है जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह गोला बादल हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नॉर्वे देश में एक व्यक्ति द्वारा
ली गई इस तस्वीर को देखिए। इस व्यक्ति ने अपने कैमरे में एक ऐसी रोशनी को कैद किया जो रोशनी गोलाकार रूप में आसमान में फैलती हुई बड़ी हो रही थी। ये रोशनी 15 मिनटों तक आसमान में रही और फिर गायब हो गई। कुछ लोगों के अनुसार ये रोशनी असल में दूसरी दुनिया में जाने का एक द्वार था जिसे किसी एलियन सभ्यता ने खोला था। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असल में ये रोशनी रूस द्वारा किया गया असफल मिसाइल परीक्षण था। हालांकि ऐसी अद्भुत ऊर्जावान रोशनी दुनिया भर में दिखाई देती रहती है, जैसे कि यहाँ एक तेज ऊर्जा का गोला ट्रेन की पटरी पर दौड़ रहा है। शुरुआत में इस घटना को एडिटिंग का नाम दिया गया था, परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने माना कि इस तरह के गोले वास्तव में निर्मित होते हैं जो संभवतः जमीन पर आसमानी बिजली गिरने से ऑक्सीजन और जमीन के तत्वों के बीच प्रतिक्रिया होने के कारण बनते हैं। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के आसमान में फिल्माई गई एक अन्य वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में पहले एक अजीब सी वस्तु दिखती है जो प्रकाश बिखेर रही है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है मानो ये वस्तु अपना आकार भी बदल रही है और उसके बाद इस वस्तु से बिल्कुल चौकोर आकार में रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। ये सारे घटनाक्रम बस कुछ सेकंडों तक ही चलते हैं। उसके बाद रोशनी बिखेरती है वस्तु अपनी रोशनी में ही समा जाती है और रोशनी भी बुझ जाती है। आखिर ये सब क्या था कोई नहीं जान सका। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि इन चौंका देने वाली घटनाओं के फोटो और वीडियोस का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। वीडियो पसंद आने की स्थिति में लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना तो कतई ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।